नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेड स्मार्ट ट्यूब में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की। कल जब मार्केट ओपन होगा तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो आपसे अनुरोध है, कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। आपके सामने अभी चूंकि ये बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन हो गया है तो बैंक निफ्टी के डेली चार्ट से ही शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी में अभी 45,800 का लेवल ब्रेक हो गया। अब देखें तो नीचे के लेवल पे अगला जो मेजर लेवल का सपोर्ट होगा, मैं यहाँ से अब इस सपोर्ट को लाइन को करेक्ट करके यहाँ पे देखें, तो अब यहाँ पे 44,800 के आसपास अगला मेजर लेवल का सपोर्ट है। तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी कुछ समय के लिए यहाँ पे नीचे की ओर आए धीरे-धीरे करके और फिर दोबारा से जब आएगा नीचे की ओर, तो 45,800 के आसपास एक मेजर लेवल का सपोर्ट आपको डेली चार्ट पर देखने के लिए मिलेगा। तो ये है डेली चार्ट का ट्रेंड दोस्तों। आइए अब यहाँ पे देखिए डेली चार्ट पे भी स्ट्रक्चर पूरी तरीके से बिगड़ गया है। तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी अब एक रेंज में चला जाए और कुछ समय तक नीचे की ओर गिरावट देखने के लिए मिले। तो आपको सावधानी रखनी है। आइए इंट्राडे चार्ट का रुख करते हैं और समझते हैं कि कल की डेट पे क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए नीचे की ओर गिरावट आता है कल की डेट में, मान लीजिए यहाँ से ये जो लेवल है, ये 45,800 अगर ऊपर की ओर गैप अप में ओपनिंग होती है, कुछ रिवर्सल आता है, तो जैसे ही 45,800 45,900 के आसपास मार्केट पहुंचेगा, आप देखें कि वहां से कुछ सेलिंग प्रेशर आपको जरूर देखने के लिए हो सकता है कि मिले। और फिर वहां से सेलिंग प्रेशर अगर देखने के लिए मिलेगा तो फिर से नीचे की ओर रिवर्सल आएगा, और फिर से रिवर्सल आएगा तो आप जानते हैं कि अगर जैसे ही 45,700 का लेवल ब्रेक होगा, आप देखें कि फिर से 45,500 तक आपको मार्केट नीचे की ओर लुढ़कता हुआ दिखेगा। तो ये है दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट। और आइए अब सीधा हम बढ़ते हैं निफ्टी की ओर। लीजिए, आपके सामने है निफ्टी का चार्ट और निफ्टी के सबसे पहले हम देखेंगे डेली चार्ट को। देखिए दोस्तों, अगर आप डेली चार्ट को देखें तो बैंक निफ्टी का चार्ट ज़्यादा अभी कमज़ोर हुआ है और उसके मुकाबले अगर निफ्टी को देखें तो निफ्टी में कम कमज़ोरी है। अब देखिए यहाँ पे निफ्टी में 21,280 21,300 के आसपास एक सपोर्ट है हासिल। अगर मान लीजिए कि कल की डेट में ये भी लेवल टूट जाता है 21,300 का लेवल, फिर देखेंगे दोबारा से अब एक तब 21,000 का लेवल आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो अगर कल की डेट में मान लीजिए मार्केट नीचे की ओर गिरावट आती है, बड़ी गिरावट फिर से, तो आप देखें कि जो 21,000 का लेवल है, वो नीचे के लेवल पे सपोर्ट होगा इस डेली चार्ट पे। तो आइए इंट्राडे चार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो लीजिए, आपके सामने है इंट्राडे चार्ट। और इंट्राडे चार्ट पे आपने देखा कि हमने कल की डेट में बताया था कि अगर मान लीजिए मार्केट नीचे की ओर गैप डाउन में ओपनिंग होगा, तो आप देखें कि फिर दोबारा से नीचे की ओर आपको 21,300 तक का लेवल देखने के लिए मिलेगा। तो फिर नीचे की ओर आपने देखा कि 21,300 तक मार्केट रुक गया था और वहाँ से कुछ रिकवरी आई और मार्केट फिर एक रेंज में बंद हुआ। अब देखिए मार्केट कल की डेट में मान लीजिए कुछ रिवर्सल अगर आता है तो जैसे ही 21,500 के आस-पास पहुँचेगा, फिर वहाँ से देखिए कुछ सेलर अपना माल बेचने के लिए आमादा होंगे और फिर नीचे की ओर मार्केट को करेक्शन हो सकता है किया जाए। तो अब यहाँ से जैसे ही दोबारा से नीचे की ओर आएगा तो 21,300 के आस-पास फिर दोबारा से आपको सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। हो सकता है कि निफ्टी कुछ समय तक इसी रेंज में बिताए, फिर ऊपर या ऊपर की ओर ब्रेकआउट आएगा। जब निफ्टी 21,500 के ऊपर अब दोबारा से निकलेगा, तो कुछ ट्रेंड में सुधार आता हुआ दिखेगा। तो ये है दोस्तों निफ्टी का चार्ट। आइए अब हम सीधा बढ़ते हैं इंडिया बिक्स की ओर और बिक्स के चार्ट को देखें कि बिक्स में उछाल, कोई बड़ा उछाल आ रहा है क्या? तो ये है बिक्स का चार्ट और बिक्स के चार्ट को हम यहाँ पे वीकली चार्ट पर देखेंगे। देखिए, बिक्स में उछाल तो आया था लेकिन फिर दोबारा से बिक्स में गिरावट आ रही है और बिक्स फिर दोबारा से 15 के नीचे आ गया है और भी बिक्स 14 के आसपास चल रहा है। तो अगर बिक्स जब 15.5 के ऊपर ब्रेकआउट आएगा वीकली चार्ट पर, तो आप देखें कि फिर इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा सीधा-सीधा इंडेक्स पर। तो इसलिए बिक्स के चार्ट को ज़रूर ट्रैक करते रहिए दोस्तों। हालाँकि देखें तो बिक्स अब बढ़ रहा है, इसका मतलब मार्केट में जो वोलेटिलिटी है बिल्कुल बढ़ गई है। आइए डॉलर की ओर बढ़ते हैं और डॉलर के चार्ट को भी देखेंगे। लीजिए, तो आपके सामने है डॉलर का चार्ट और आप देख रहे हैं कि डॉलर के चार्ट में कुछ रिवर्सल आता हुआ दिख रहा है। अब देखिए, डॉलर अगर मान लीजिए यहाँ से ऊपर की ओर 83.84 के आसपास निकलता है, तो फिर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट पे। और लेकिन अगर डॉलर यहाँ से फिर दोबारा से नीचे की ओर करेक्शन आएगा और 82.90 के आसपास फिर दोबारा से आता है, तो आप देखेंगे कि फिर मार्केट में तेज़ी फिर से बन जाएगी और मार्केट में फिर से रिवर्सल आ जाएगा। तो यह है डालर का चार्ट दोस्तों। देखिए, सबसे ज़रूरी क्या है कि निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स को अगर आप देखेंगे, तो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स अभी तक गिरावट नहीं आ रही है
और ये निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स एक बार 15,000 के आसपास से ही रिवर्स कर गया। जब निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में कोई बड़ा करेक्शन आएगा, तब आप देखेंगे कि मार्केट में जो ये तेज़ी चल रही है, इस पे पूरी तरीके से रोकथाम लगता हुआ दिखेगा। तो अभी निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में कोई बड़ा करेक्शन नहीं आ रहा है। तो इसलिए इस चार्ट को आपको प्रॉपर्ली ट्रैक करते रहना है, क्योंकि अगर इसमें करेक्शन आएगा तो फिर निफ्टी का स्ट्रक्चर और भी खराब हो जाएगा। तो ये था दोस्तों निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स। और एक बार हम यूएस मार्केट के चार्ट को भी देखेंगे, तो सबसे पहले डाउ जोन्स को भी देख लेते हैं यहाँ पे। लीजिए आपके सामने है डाउ जोन्स। डाउ जोन्स में देखें तो गिरावट कम है और अमेरिकन मार्केट अभी इंडियन मार्केट के मुकाबले कम गिरावट है। तो हमारे यहाँ पे जो एचडीएफसी बैंक के नतीजे आए, उसकी वजह से गिरावट थोड़ा ज़्यादा है। आइए नास्डैक के चार्ट को भी देखते हैं दोस्तों। लीजिए, तो आपके सामने है नास्डैक का चार्ट और नास्डैक के चार्ट पर भी देखें तो कोई बड़ा करेक्शन नहीं है और नास्डैक के चार्ट में कोई बड़ा करेक्शन नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारे जो निफ्टी आईटी इंडेक्स है, उसमें भी कोई खास करेक्शन नहीं आ रहा है इंडियन मार्केट में। तो ये था दोस्तों आज का मार्केट एनालिसिस। आपने देखा कि हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंडिया बिक्स और डॉलर के चार्ट को भी देखा, साथ ही साथ निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।